तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट इज द प्रोसेस इन विच वी ट्रांसफर आवर थॉट एंड इन्फो टू अदर पर्सन। इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को अब दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जस्ट एज जैसे हिंदी व्याकरण में आता था कि भाषा किसे कहते हैं, अपने मन के भाव तथा विचारों को अपने से दूसरे तक पहुंचाना, इसे भाषा कहते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज भाषा। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 4 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं, उसे इंट्रापर्सनल कह सकते हैं। या फिर अपन खुद से ही बात करें, जैसे कि पेशेंट बेड पे है और हम अपने मन में ही कह रहे हैं कि इसको ये वाली एनाल्जेसिक दे दूँ या फिर ये वाली टेबलेट दे दूँ, इसे इंट्रापर्सनल कहेंगे। मतलब उसमें सेल्फ टॉक होगी, तो खुद से बात करेगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। गाइस, इंट्रा और इंटर में ध्यान रखना। इंट्रा मतलब खुद, स्वयं, अकेला। इंटर मतलब दो जनों के बीच। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टॉक टू वन एंड मोर, मतलब के तो वो खुद से बात करेंगे या दूसरों से। जैसे कि कोई दो जनों के बीच में ग्रुप डिस्कशन, इसे अपन कहेंगे इंट्रापर्सनल। कोई दो जनों के बीच में लड़ाई होना, वो है इंटरपर्सनल। थ्री, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पेशेंट पेशेंट और दो नर्स के बीच में बात हो रही है। तो फिर ये क्या हुआ, 3 जनों का ग्रुप बन गया। पेशेंट मतलब नर्स ओवर देते टाइम बात करिए दूसरे नर्स से कि इस पेशेंट को ये लगाना, इस पेशेंट को ये लगाना, और पेशेंट सुन रहा है और वो दोनों बातें कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ है गाइस, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक संस्था के ऊपर कम्युनिकेट करना। मतलब संस्था के ऊपर मतलब कि जैसे कि कोई मीटिंग लेना किसी ऑडिटोरियम में, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसके सारे स्टाफ को ऑडिटोरियम बुला के मीटिंग ली गई है, उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है, इसके हैं 5 कंपोनेंट है। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग और रिसीव। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंडर मतलब जैसे कि अपन बोल रहे हैं और दूसरा सुन रहा है, तो वो क्या हुआ, सेंडर वाली। ठीक है। फिर एनकोड करना, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आज अपन जाने वाले हैं कहीं बाहर, तो आपने सुना और मन में आपने उस भाषा को पहचाना कि मतलब ये कौन सी भाषा है और ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनकोड। ठीक है दोस्तों। और फिर आता है अपना मैसेज। मैसेज मतलब फिर आपके पास मैसेज ट्रांसमिट हो गया, फिर आपने डिकोड किया, मतलब उसको सुलझाया। ठीक है, फिर आपने रिसीव किया, इसको बोलते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। सेंडर, सेंडर, ठीक है। उसके बाद मैसेज कहाँ गया, एनकोड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैसेज क्या करेंगे, मैसेज बनेगा। उसके बाद क्या होगा, डिकोड। और उसके बाद क्या होगा, रिसीव। रिसीव का मैं आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, रिसीव। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सेंड ने सेंड किया, मैसेज आ गया, तो सामने वाले ने मतलब एनकोड किया। ठीक है, मतलब समझ के, मतलब उसने एनकोड किया, फिर मैसेज पहुंचा सामने वाले तक। फिर आगे क्या हुआ, मैसेज पहुंचा ना,
तो डिकोड हुआ किसके द्वारा, पेशेंट के द्वारा। पेशेंट ने उसे डिकोड किया, उसे समझने की कोशिश की, फिर रिसीव किया। ओके, अब रिसीव करने के बाद में ये एक चैनल बनेगा यहाँ पे, चैनल बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर ये वापस रिसीवर कम्युनिकेट करेगा सेंडर से और उसको क्या देगा, फीडबैक। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। सेंडर ने एनकोड करके मैसेज सेंड किया, ठीक है, मैसेज बन गया पूरा। फिर पेशेंट के द्वारा डिकोड हुआ, डिकोड होते ही वो पेशेंट के द्वारा रिसीव हुआ, तो पेशेंट ने रिप्लाई दिया, ठीक है। रिप्लाई देने के बाद उसने फीडबैक दिया, मतलब वापिस जवाब दिया सेंडर को। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोड और रिसीव। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को।